सह निदेशक मां बेटी हैं और बहुत ही एक्सपर्टाइज है। सर की कहने की शैली बहुत ही प्रभावी है। तो आप लोग बड़े प्रेम से इनको सुनिए और बड़े ही मौजूद विषय पर आपसे बात करेंगे, जो फार्मर्स रजिस्ट्रेशन, किसानों का पंजीकरण हम किसान कैसे कर सकते हैं। तो बड़े ही तालियों के साथ मैं चाहता हूँ त्रिपाठी सर को आवाज दें, जोरदार तालियां करेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे विभाग के कृषि निदेशक श्री नितिन कुमार सिंह जी, उद्यान निदेशक श्री अभिषेक कुमार जी, बिहार राज्य बीजीएम के प्रबंध निदेशक श्री निर्मल जी, मंच पर उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारी, हमारे औरंगाबाद जिले के किसान भाइयों, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आपके जिले में विभाग के द्वारा किसान कल्याण सम्मान एवं युवा किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और इसके साथ साथ ही जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की भी बैठक आज डीएम साहब की अध्यक्षता में होनी है। माननीय मंत्री जी वो उस पर अध्यक्षता करेंगे और उसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। आज यह सम्मान मूल रूप से किसानों से जो इसका औरंगाबाद जिले में खेती हो रही है और किसान क्या सोचते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। माननीय मंत्री जी पहुंचने ही वाले हैं। एक ज्वलंत मुद्दा हम लोग के पास है, अभी फार्मर रजिस्ट्री का काम पूरे राज्य में चल रहा है। तो एक भारत सरकार का स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मूल रूप से जो किसान सम्मान निधि का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। किसान परिवार से तात्पर्य है कि पति पत्नी नाबालिग बच्चे को एक परिवार माना गया है। परिवार से एक व्यक्ति को ही पीएम किसान का लाभ दिया जाना है और वो उनको मिलेगा जिनके नाम से जमाबंदी कायम होगी। मैं बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद जिले से 1,84,000 लोग किसान बंधु पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं। भारत सरकार ने अभी विगत 6 महीने से एक पूरे में देश भर में एक एग्री स्टेट परियोजना शुरू की है और एग्री स्टेट परियोजना के तहत 2 काम हो रहे हैं। एक है डीसीएस डिजिटल क्रॉप सर्वे कि आपके औरंगाबाद जिले के प्रत्येक गांव में कौन सी फसल कितने रकबे में लग रही है खरीफ और रबी सीजन में, उसका डिजिटल रूप से नापी किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। ये काम हमारे किसान सलाहकार कृषि समन्वयक एटीएम कर रहे हैं। अब राज्य सरकार ने निर्णय दिया है कि अब खरीफ मौसम से 38 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम करेंगे। इससे हमको फायदा क्या होगा, सरकार इस पर क्यों जोर दे रही है कि अभी हमारे पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है कि औरंगाबाद में कितने रकबे में धान की खेती होती है जिले में। एक मेरा अनुमान है कि 1 लाख हेक्टेयर में है। तो जब डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे में जो आपका रेवेन्यू विलेज है और जो डिजिटल मेरे पास खेसरा का डिजिटल नक्शा मेरे पास है, सभी खेसरा का डिजिटल नक्शा मेरे पास उपलब्ध है, इस गांव का हम देंगे। उसमें हमारे कृषि समन्वय को हम लोगों ने एक ऐप दिया है। ऐप के माध्यम से किसानों के खेत पर जाकर के जब वहां चौहद्दी पर पहुंचते हैं उस खेसरा नंबर पर, तो ऑटोमेटिक बताने लगेगा कि यही खेसरा नंबर है और वो वहां पर रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो खींचेंगे और रियल टाइम पर वो फोटो अपलोड कर देते हैं कि उस खेसरा नंबर में कौन सी फसल लगी। इससे हम जान सकते हैं कि अमुक गांव में धान की खेती है, अरहर की खेती है, मक्का की खेती है या सब्जी की खेती लगी है। उस तरह से हम विलेज का जानते हैं, अंचल का जानते हैं, जिला का जानते हैं और राज्य का जानते हैं। ये भी पता लगाते हैं इसके माध्यम से कि कितना खेती उस गांव में पड़ती है जहाँ पर कोई खेती नहीं हो रही है। तो हम इसको अपने प्लानिंग में या आने वाली स्कीम के बारे में हम निर्णय ले सकते हैं। दूसरा स्कीम है कि जो फार्मर रजिस्ट्री का जो पीएम किसान के जो भी लाभार्थी बंधु हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, उनको बताना चाहते हैं इस संवाद के माध्यम से कि पीएम किसान के जितने भी लाभार्थी हैं उनको फार्मर रजिस्ट्री का आईडी नंबर लेना मैंडेटरी है।
भारत सरकार के निर्देशानुसार आपको जिनको फार्मर आईडी मिल बना देंगे उन्हीं का पीएम किसान सम्मान निधि आगे कायम रहेगा। तो मैं इस संवाद के माध्यम से आपसे अपील भी करता हूं, अनुरोध भी करता हूं कि जहां भी कैंप लगता है फार्मर रजिस्ट्री के लिए, सभी राजस्व गांव में कैंप लगने हैं, वहां किसान भाई आप लोग भाग लीजिए और अपना फार्मर आईडी बनवाइए। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद जिले में 775 राजस्व गांव हैं, जिसमें से अभी 482 राजस्व गांव में आपका फार्मर आईडी बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, तो फार्मर आईडी बनेगा कैसे? अभी हम लोगों ने किया है कि ये कैंप मोड में चल रहा है। हमारे कृषि विभाग के कृषि समन्वयक को हम लोगों ने एथराइज किया है इस काम के लिए, और दूसरा राजस्व विभाग के जो हल्का कर्मचारी हैं रेवेन्यू के, वो उनका काम है, संयुक्त रूप से काम दिया हुआ है। ऑपरेटर नंबर 1 कृषि विभाग के कृषि समन्वयक है, ऑपरेटर नंबर 2 राजस्व विभाग के हल्का कर्मचारी है। काम क्या करना है किसान भाई को कि अपना जमीन का कागज, चाहे वो लगान की रसीद ले जाए, अपने नाम से जो लगान की रसीद हो, या जमाबंदी ले जाए, प्लस आधार कार्ड आपको ले जाना है, प्लस आधार से लिंक मोबाइल नंबर ले जाना है। ठीक है, अगर आपको पता है कि जो हम इस पीएम किसान का पैसा लेते हैं, तो भारत सरकार ने सभी किसानों को एक यूनिक कोड दिया है, बीआर करके, सभी लोगों को बीआर करके सभी को किसान को एक यूनिक कोड दिया हुआ है, जिससे हम पहचान करते हैं कि ये राम बहादुर सिंह हैं, उनके मेरे पास पूरा लिस्ट है। ये अंचल गांव वाइज उपलब्ध है कि किसी समन्वयक लोगों के पास है और बीओ साहब के भी पास है। तो किसान बंधु को पहले से डिटरमाइंड है कि किसान सलाहकार बंधु पहले से बताएंगे गांव में इस तारीख को कैंप चलेगा, इस तारीख से इस तारीख तक मैक्सिमम कैंप एक गांव में 3 दिन चल सकता है। जहां पर 1000 से ज्यादा बेनिफिशियरी है पीएम किसान में, 1000 से कम बेनिफिशियरी होंगे, जहाँ 100 है 200 है, तो कई गांवों को क्लब करके इसका काम किया जाएगा। तो जब आप कैंप में पहुंचते हैं तो समन्वयक साहब सलाहकार को प्रचार प्रसार करना है, किसानों को मूवमेंट कराना है, और जब वो कैंप में आएंगे तो ये कागज लेके उनको आना है। तो जो भी आप कागज लेकर के आते हैं, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि रामविचार सिंह पीएम किसान के बेनिफिशियरी हैं, तो वो अपना ले आएंगे, पहले उनका फोटो खींचा जाएगा, फोटो खींचा जाएगा। अभी क्या है, ई-केवाईसी कराना है। ई-केवाईसी में कराने के लिए, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ काम हो रहा है, तो आपका फेस आईडी के माध्यम से पहचान किया जाता है, ओटीपी के माध्यम से आपकी पहचान नहीं की जाएगी। तो फेस आईडी हम लोगों ने जो दिया है पीएम किसान के पोर्टल का ऐप, ये जितने भी कृषि समन्वयक हैं या हल्का कर्मचारी हैं, उनको पीएम किसान का फार्मर रजिस्ट्री का पोर्टल हम लोगों ने दिया है यूआरएल। उनके मोबाइल में इस तरह का सिस्टम डिजाइन है कि वो आपका फोटो खींचते हैं, फोटो खींच करके आपका आधार नंबर डालते हैं, फोटो खींचते हैं, उसको अपलोड करते हैं, तो आधार के सर्वर पर जाता है, और आधार का सर्वर कहता है कि यही रामविचार सिंह हैं, तो आपका माना जाएगा और ई-केवाईसी हो जाएगा। ठीक है, ई-केवाईसी जब आपका हो जाएगा तो एक टेम्पररी आपको आईडी मिल जाएगी। आप वहीं पर हमारे हल्का कर्मचारी रहते हैं, तो हल्का कर्मचारी के पास आपको जाना पड़ता है। तो हम लोगों को ये भी बता दूं कि हम लोगों ने जितने रेवेन्यू गांव है 482, उसका आरओआर डाटा, आरओआर रिकॉर्ड ऑफ राइट, माने जितने नाम से जमाबंदी है, चाहे वो जीवित है और चाहे वो नहीं है, जो भी रिकॉर्ड में मेरे पास है, आरओआर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एपीआई के माध्यम से शेयर कर दिया। उस आरओआर के आधार पर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेवेन्यू गांव वाइज बकेट बना करके दिया है। बकेट क्या है कि रामविचार सिंह के नाम से अगर उस रेवेन्यू गांव में 10 खेसरा नंबर है, तो 10 खेसरा नंबर एक जगह आ जाएगा, और
उनका कितना जमीन है वो एक जगह आ जाएगा। दूसरा चीज है कि फार्मर रजिस्ट्री का काम जो होगा वो गांव वाइज होगा, रेवन्यू गांव वाइज होगा। अगर आपका 4 गांव में जमीन है तो चारों का अलग अलग होगा, कोई से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये रेवन्यू विलेज वाइज काम हो रहा है। इसमें जो आपका स्कोर बनेगा, किसान का नाम है राम विचारा, उनके पिताजी का नाम मैं मानता हूँ कि राज सागर सिंह है, ठीक है। तो दोनों का जो आधार में नाम है, दोनों का जो आधार में नाम है, उसके आधार पर और जो आपके जमाबंदी में नाम है उसको मिलान किया जाता है। अगर 70% से आपका नाम टैली करता है तो आपको ऑटोमेटिक आपको एफआर नंबर मिल जाएगा और हल्का कर्मचारी के पास जो ही पहुंचिएगा आपको एक सिंगल खेतरा नंबर बताना पड़ेगा। सिंगल खेतरा नंबर आपको अपना बताना पड़ेगा कि मेरा इस काम में ये खेतरा नंबर है, वो डालता है। अगर आपका खेतरा नंबर मैच करता है तो जितने खेतरा नंबर आपके नाम से होंगे वो आपके लिखने लगता है वहां पर। आप वहां पर हल्का कर्मचारी के लॉगिंग पर देख सकते हो कि कौन कौन सा मेरा खेतरा नंबर आ गया, ठीक है। अगर आप उनको ओके कर देते हैं, ठीक है, अगर कोई गलती है तो वही तारीफ कर देगा, ओके करते हैं और 70% से अधिक स्कोर है तो हल्का कर्मचारी जो है ओके करेगा तो आपको एक आईडी 24 घंटे के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर चला जाएगा, आपको आईडी मिलेगी। 70% से कम स्कोर होने पर इसके लिए हल्का कर्मचारी और जो सीआई जिसका परिणाम चेंज कर गया रेवन्यू ऑफिसर हो गए हैं उनको संयुक्त रूप से निर्णय लेना। अगर उनमें कोई टिप्पणी है तो अंतराधिकारी को निर्णय लेना है।